जैसे यूजली वैसे मैथमेटिक्स ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में यूजली बच्चा वही आता है जिसको मैथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है। मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 45% होना चाहिए, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, तो मैथ्स एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्लास 11th वाले बच्चे, 12th और ड्रॉपर तीनों के लिए जो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि वो सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी उसको लगे कि यहाँ तक तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता, तो हाँ। उससे जैसे ही वो अवॉइड करना चालू होता है वो और गर्त में जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करंटली मैं आईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। बहुत बच्चों को ना मैथमेटिक्स में दिक्कत आती है, तो आज हमारे साथ है द गोट हिमसेल्फ मोहित त्यागी सर। और एक टीचर आपको ना अच्छे से गाइड कर पाएगा, इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि जो टीचर्स है ना, आपको जो रियल गाइडेंस है वो मैं दिलवा सकूँ। और मोहित त्यागी सर पहली बार अपने चैनल पे आए, तो एक बार प्यार सपोर्ट शो करना। और कुछ भी लाइक ऐसा नहीं रहेगा, अजीब सा रहेगा, आपके बेनिफिट के लिए मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। और सर जानते हैं कितना एफर्ट लगाया मैंने। तो एक बार वीडियो का लाइक है, मैं 5,000 रखता हूँ। जो भी आपके डाउट है ना मैथ्स रिलेटेड, कि मैथ्स से क्वेश्चन नहीं होते या क्या क्या सारी जो चीज़ें सब मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर बच्चों का ये था कि सर मैथ्स ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और लेंदी लगती है, तो इसके लिए क्या जेई प्रिपरेशन एज अ जेई एस्पिरेंट क्या फॉलो करना चाहिए इनको? जैसे यूजली वैसे मैथमेटिक्स ऐसा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग फील्ड में यूजली बच्चा वही आता है जिसको मैथ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट होता है। हम्म। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि बच्चा 10th तक उसे ये लगे कि उसके मार्क्स मैथ में ज़्यादा आते हैं, इसलिए उसका मैथ पसंदीदा सब्जेक्ट है। ये काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट है। इसमें आई एम नॉट सेइंग कि सब कुछ रोज़ी-रोज़ी है। बाकी सब्जेक्ट से इसमें डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा-सा एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट है। फिज़िक्स में यू कैन सी कि क्या हो रहा है, फिज़िकली मेरे को दिखाई देता है, चीज़ें हम्म। अच्छी लगती हैं। मैथ्स में काफ़ी कुछ जो कैलकुलेशन है वो एब्स्ट्रैक्ट जैसी होती हैं, बट अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस करे तो वो धीरे-धीरे सही हो जाता है। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। हम्म। दूसरा, तीनों सब्जेक्ट की नेचर डेफिनिटली अलग-अलग है। हम्म। अगर हम पढ़ाई में अगर हम ये होने के मान लिया हम एक दिन में डेढ़ डेढ़ घंटे की क्लास कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं, तो वहाँ तो इक्वल टाइम दिया जा सकता है हम्म। डेफिनेटली। बट जब हम प्रैक्टिस वाला पार्ट करते हैं तो केमिस्ट्री से ज़्यादा प्रैक्टिस थोड़ा सा शायद फिजिक्स में होता है, फिजिक्स से ज़्यादा प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में होता है। तो हम्म। जो हमारा प्रैक्टिस का टाइम डिवीजन है वो मैथमेटिक्स में आई विल से कि आइडियली तो 33 होना चाहिए, बट आई वुड से कि मैथमेटिक्स में एटलीस्ट 45% होना चाहिए, क्योंकि उसमें हर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ता है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, शुरू शुरू में अगर हमें मैथ्स में दिक्कत आ रही है तो बच्चा क्या करता है कि उसे कटने लगता है, उसे थोड़ा सा अवॉइड करने लगता है, जिससे वो और प्रॉब्लमेटिक होता चला जाता है। हम्म। तो अगर बच्चा उसको हेड ऑन ले और इसको चैलेंज की तरह माने कि मैथ की वजह से ही तो यूजली इंजीनियरिंग में आते हैं। सर बच्चों का ना ये दिक्कत है, मैं आप लोगों की बात ही कन्वे कर रहा हूँ, बच्चों से सर मैथ्स के क्वेश्चन ही नहीं बनते। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि मैथ्स के क्वेश्चन में अगर आप जैसे पूरे पेपर की बात करोगे, पेपर में क्या होता है कि 30-40% तो क्वेश्चन वो होते हैं जिसको हम बिल्कुल प्रोसीजरल बोलते हैं। मतलब उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि हमें बहुत हाई फाई दिमाग चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, जो थ्योरी होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर उसके बाद जो कहानी चालू होती है ना, वहाँ बच्चों को दिक्कत होती है कि जहाँ पे मैनिपुलेशंस आ गया। तो अगर 10th तक बच्चे ने समझ के नहीं पढ़ा है, रट रट के पढ़ा है, यूजली कॉन्शियसली कोई रटता नहीं, अनकॉन्शियसली, मतलब जो अपना वो एजुकेशन हैबिट में आ सिस्टम है जाते हैं। वो भी काफ़ी कुछ ऐसा है जो मार्क्स पे जोर देता है रादर देन समझने के। तो उसकी वजह से उनको उस मैनिपुलेशन पार्ट में शुरू में दिक्कत आएगी। बट अगर आपने 1-2 महीने वो चीज़ निकाल लिया और खूब सारे जैसे जो क्वेश्चन फंसा मैंने पहले करने की कोशिश किया, हम्म। नहीं हुआ तो उसका सोल्यूशन देख लिया। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द सोल्यूशन यू विल हैव समथिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड के इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, वेदर यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट और नॉट, कि मेरे को उससे क्या सीखा। आपके ब्रेन ने काफ़ी कुछ सीख लिया होता है। हम्म। तो कंसिस्टेंटली लगे रहना ज़्यादा जरूरी है, निराश होने की बजाय। बच्चे कहते हैं निराश होकर छोड़ देते हैं, तो अगर वो लगातार लगे रहेंगे तो वो उस तरह की जो मैनिपुलेशन आगे भी डिफरेंट चैप्टर्स में आएगी, तो वो उसका बेटर होता चला जाएगा। बट प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होता मतलब चला जाएगा। मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जैसे मैं खुद भी परस्यू कर रहा हूँ, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत है। और सर का ये कहना है कि जैसे जेई में ना 30 to 35% ऐसा चंक आता है जिसमें आपको ना बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं लगती, बस थ्योरी पोर्शन से आता है। बिल्कुल। तो आपको ना बस कंटिन्यूअस पढ़ना है, तो वो चीज़ है। और सर और एक चीज़ मैं पूछना चाहूंगा, जैसे मैथ्स की कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी जो बच्चों के लिए, जो लाइक कोई ऐसे नाइदर रोस्टिंग एनीवन, कोई भैया दीदी या जैसे आपने बहुत सालों से मैथ्स पढ़ाया है, तो आपको बेटर पता होगा इस सब्जेक्ट के बारे में। तो मैथ्स एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्लास 11th वाले बच्चे, 12th और ड्रॉपर तीनों के लिए जो फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। उसमें मैंने पहले तो ये बोला, देखो मैथमेटिक्स में अगर तुम आप परसेंटाइल पे जाओगे तो वहाँ भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ओवरऑल परसेंटाइल काफ़ी नीचे आता है मार्क्स पे, अगर हम टॉपर्स की बात करें। हाँ, डेफिनेटली आईआईटी जेई में बेसिकली लेंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। तो आईआईटी जेई में ये जरूर है कि 25-30 कम मार्क्स पे ही आपका 99 परसेंटाइल बन जाता है इन कंपैरिजन टू अदर थिंग।
जो जैसे तुमने बोला कि 11 12 13 वाले बच्चे क्या करें, तो पहले चीज़ तो डरे ना, उसको हेड ऑन लें। अगर आप उससे डरोगे, किसी तरीके से साइड से निकलने की कोशिश करोगे, तो वो आपको फेल करेगा ही करेगा। हम्म। क्योंकि अल्टीमेटली तो ये जो गेम है वो सारा कुछ रिलेटिव है, क्या आपको रिलेटिवली कितना आता है बाकियों के कंपैरिजन में। तो एक तो डरे ना। शुरू में अगर किसी को, जैसे मैंने बोला कि अगर 10th तक की पढ़ाई हमने थोड़ा सा रट के किया है, मगअप करके किया है, तो शुरू में दिक्कत आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आप लगातार मेहनत करते रहोगे तो वो बेटर होता चला जाएगा। उसमें भी दो पार्ट है। पहला पार्ट तो लेक्चर समझना हो गया, फिर उसके क्वेश्चन करना हो गया। ये जो क्वेश्चन करने का सोर्स है, दिस शुड बी गुड, क्योंकि काफ़ी जगह क्या होता है कि बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि टेलीग्राम से कैसे भी क्वेश्चन उठा के दे दिए, तो हाँ। उससे सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको शुरू में टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बच्चे को ग्रेजुअली धीरे धीरे उठाया जाता है। अगर शुरू में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आएंगे तो वो डिसहार्टन होकर छोड़ देगा, क्योंकि वो सोल्यूशन पढ़ने के बाद भी उसको लगेगा कि यहाँ तक तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता। तो उससे जैसे ही वो अवॉइड करना चालू होता है, वो और गर्त में जाता चला जाता है। तो जो प्रोसीजरल पार्ट है वो आपको नोट से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया जेई में खूब क्वेश्चन आते हैं कि मान लिया 3 इक्वेशंस दे दिया कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। हाँ। अब ये वाली जो क्वेश्चन है इतनी बार पूछा गया है, इसमें कोई दिमाग थोड़ा लगता है, इसमें पहले से ही मेरे को पता है कि क्या करना है। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं कि वहाँ पेपर में बैठ के मेरे को कुछ सोचना पड़ रहा है, या फिर एपीजीपी के बहुत सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं अगर मैं मेंस की बात करूँ तो ऐसा नहीं कि सारे पेपर टफ है। अगर हम ये प्रोसीजरल पार्ट निकाल के ही कर दें, और गलती जिसे बोलते हैं ना परमिसिबल, वैसे तो गलती करना कुछ परमिसिबल होता ही नहीं, बट हाँ। अगर 10% के अंदर अंदर हमारा गलती है, तो आई विल से कि दिस इज फाइन। तो अगर ऐसा करते हैं तो आराम से बच्चे का 99 परसेंटाइल आ जाएगा केवल इसी पोर्शन से। अब अगर और बेटर परसेंटाइल चाहिए तो जो मॉडरेट और जो टफ क्वेश्चन होते हैं वहां पे उसमें भी हमें कुछ डील करना करना। पड़ेगा। अब उसमें डिपेंडिंग अपॉन टाइम, अगर बच्चा 11th में है तो खूब सारी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके पास इनफ टाइम अवेलेबल होता है। बट जो बच्चा 12th में है और किसी रीजन से उसका 11th उतना अच्छा नहीं था, तो उसको सिलेबस कम टाइम में ही खत्म करना पड़ेगा। 13th वाले बच्चे को ऐसा ही करना पड़ेगा। तो उसमें आई ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप मैथमेटिक्स का एक दिन में मान लिया 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 2-3 घंटे तो आप खुद ही हाथ से करो। ये ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे कि आपको चीज़ें जब ही क्लियर होंगी। और 1 घंटे एक्सपोजर बढ़ाने के लिए हम सोल्यूशन को गो थ्रू कर लेते हैं। वैसे मैथमेटिक्स में एक बहुत बच्चों को ऐसे अजीब लगता है कि हम सोल्यूशन पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। बहुत सारी मैनिपुलेशन आपके जिसे बोलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड में जाती रहती है, विच यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन, बट एक्चुअल पेपर में वो डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आपसे ज़्यादा कराएगी। सर जैसे आप वेटेज एनालिसिस के बारे में बच्चों को बता सकते हैं, किसी बच्चे को अगर 100 में से 80 स्कोर करना है या 100 में स्कोर करना है उसको परफेक्ट स्कोर, तो वेटेज एनालिसिस वो कैसे रख सकता है और कैसी उसकी मतलब प्रिपरेशन टैक्टिक्स रहे। अगर 99 परसेंटाइल की बात करें तो हमने पहले एक वीडियो भी डाला था कि 100 में से जो मैथमेटिक्स में 99 परसेंटाइल आ रहा था 2024 में, दैट वाज समवेयर अराउंड 51 मार्क्स, 52 मार्क्स। तो वहाँ तक तो हम सेलेक्टेड चैप्टर करके एक अच्छा चांस है कि हम उसको क्रॉस कर जाएं, ठीक है। बट अगर आप 70-80 मार्क्स की बात करते हो तो आपको पूरा ही सिलेबस ढंग से करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। किसी शिफ्ट में किसी बच्चे का तुक्का लग सकता है, क्योंकि वेरिएशंस आते हैं डेफिनेटली बहुत तरह के। बट अगर आप चैप्टर की बात करो, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर डेफिनेटली वेक्टर एंड 3D है, और जैसे डूएबल क्वेश्चंस आते हैं। दूसरे वाला जो इंटीग्रल कैलकुलस है, दैट इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस में जो आपको इंटीग्रेशन करना अगर आ गया, तो उससे आपका एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन भी लगभग 90% फिनिश हो गया। और ये तीनों मिला के बहुत हैवी पोर्शन आता है, उसको वी कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। उसके बाद जैसे प्रोग्रेशन सीरीज है, उससे सिंपल से क्वेश्चन आएंगे एंड जरूर आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद देखो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली मैट्रिक्स से, बट वो थोड़े से टफर साइड पे रहते हैं। तो आई वुड लाइक कि उससे पहले हम आज की डेट में अगर बात करें तो कोनिक सेक्शन इज वेरी 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 अट्रैक्टिव, बिकॉज उसमें से जो मेजर पोर्शन है वो सिलेबस से हटा दिया, मेंस के सिलेबस से। हार्डली हमें 4 घंटा लगेगा जिसमें हम वो पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, जहाँ से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इसके बाद की अगर बात करें तो बाइनोमियल थ्योरम से भी पेनफुल पार्ट काफ़ी कुछ हटा दिया गया है। बाइनोमियल थ्योरम में जो एक कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी कुछ मैं बोलूँगा कि प्रोसीजरली होते हैं, वो हमें करने आने चाहिए। मेजर मेजर चैप्टर तो आई विल से दीज आर द चैप्टर्स। मतलब मेरे टाइम में ये सारे जो सब टॉपिक्स थे वो थे 2022 में, अभी तो रिमूव कर दिया शायद। हाँ, काफ़ी चैप्टर 24 में काफ़ी पोर्शन कम कर दिया गया वैसे। हाँ। हाउ कैन स्टूडेंट ओवरकम फियर ऑफ हैवी टॉपिक लाइक कैलकुलस और लाइक कॉनिक्स में भी बहुत बच्चों को इलिप्स हाइपरबोला ये सब में दिक्कत होती है, जैसे पीएनसी और बाइनोमियल का कॉम्बिनेशन भी बहुत टफ एडवांस लेवल पे चले जाता है, तो ये कैसे कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसके साथ ये था,
अगर कोई स्टूडेंट स्टक है लाइक मार्क्स पे, उसके मार्क्स बढ़ ही नहीं रहे मैथ्स पे, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं वो ब्रेक थ्रू की वो अच्छा स्कोर कर पाए? देखो, कैलकुलस की अगर हम बात करें तो राइट इनिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बेस कैसे बनाया गया है। अगर आप मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स बच्चों से अगर बात करोगे तो कैलकुलस सबसे ज़्यादा उनको अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमें रटना पड़ता है। ये ठीक है, कोऑर्डिनेट लोगों को बहुत लेंदी और बोरिंग सी लगती है। अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा जो हमने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट है वो अलजेब्रा में आता है। कैलकुलस काफ़ी कुछ ऐसा है जो लॉजिकल है, चीज़ों को आप लॉजिकल कनेक्ट कर सकते हो, तो इनिशिएशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो ऑफ कोर्स आई विल से कि जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाते हैं फंक्शन, ये ठीक है, फंक्शन। इवन जो यूट्यूब चैनल पे पढ़ा हुआ है उसमें छोटे छोटे हमने लेक्चर डाल रखे हैं, बट वो 170-180 लेक्चर्स हैं। तो केवल फंक्शन को कवर नहीं कर रहा है, वो पूरी इंटीग्रल और जो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस उसका बेस तैयार कर रहा है। कोई एक बार बच्चा अगर उसको ढंग से करता है तो आगे के चैप्टर्स में उसको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो उसका विजुअलाइजेशन है वो बेटर हो जाएगा, और बाकी जो भी चीज़ें हैं ना कि ग्राफ बेटर हो जाएगा। तो बेस अगर अच्छा है तो फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इनिशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स हम ये ना देखें स्पेशली कि फंक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर हम फंक्शन से मैं आईआईटी जेई की बात करूं तो काफ़ी कम क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी काफ़ी बड़ा जो पोर्शन है वो बेसिकली नंबर ऑफ फंक्शन ऐसे करके आते हैं जो बेसिकली पीएनसी का पार्ट है। अच्छा, जितने भी चैप्टर आपने बोले उसमें आई विल से कि आई विल एडमिट कि पीएनसी डेफिनेटली एक अलग टाइप का चैप्टर है जिसमें अलग तरह की स्किल चाहिए। बाइनोमियल की जैसे आपने बात की, तो एक देखो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक चैप्टर के अंदर अगर मान लिया मेरे को एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, 10% पोर्शन में दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से मेरे को पूरा चैप्टर सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। जैसे बाइनोमियल में 50% ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपली एक एक्सप्रेशन देगा, वो बोलेगा इसमें कोफिशिएंट क्या है। ये बिल्कुल प्रोसीजरल क्वेश्चन है, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। अब अगर उसमें नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है कि इसका रिमाइंडर क्या है, जिसमें हमें सोचना पड़ रहा है, गंदा सा उन्होंने एक्सप्रेशन बना के दे रखा है, या फिर सीरीज जिसमें इंटीग्रेशन लग रहा है बाइनोमियल में, तो वो टफ पोर्शन है, बट ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा आता है। तो बाइनोमियल का ये वाला पार्ट हमें छोड़ना नहीं चाहिए। कोनिक सेक्शन की जैसे तुमने बात किया, तो आई विल से कि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग हर जगह, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट याद कराए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें टीचर की कोई गलती है, वो तो आपको क्योंकि बाकी के बच्चे याद करके पहुंच जाते हैं, तो बाकी के बच्चे कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, इसलिए बाकी बच्चों को भी जो एस्पायर कर रहा है अच्छी रैंक, उसको बहुत सारे रिजल्ट याद करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से इट बिकम्स वेरी ट्रिकी। बट अगर हम मेंस की बात करें, आजकल मेंस में तो बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें टेंजेंट नॉर्मल वाला पोर्शन ही हटा दिया है। तो आई विल से कि जो मेन क्रक्स था, जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया बोल सकते हैं, वो तो हटा ही दिया। अब तो सिंपली इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि एक इलिप्स ले लिया और एक हाइपरबोला ले लिया, उनकी एसेंट्रिसिटी में कोई रिलेशन बता दिया, सिंपल 2-3 इक्वेशन बना के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें कोनिक का एज सच कोई रोल नहीं है, बस एसेंट्रिसिटी वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो जैसे एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, तो मैं अपने छोटे भाई बहनों को यही गाइड करता हूँ कि मैथमेटिक्स में ना बच्चों से क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं होते क्योंकि उनका बेस अच्छे से नहीं है। अगर किसी बच्चे को ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आते नहीं है, उसको मैनिपुलेट करना नहीं आता कि tan 3 से अब उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, वो आप अगर कैलकुलस खोल के बैठ जाओगे, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो आप नहीं कर पाओगे। और एज अ भाई मैं यही रिकमेंड करूंगा, जैसे मेरे को भी आईआईटी दिल्ली में मैथमेटिक्स पढ़ते हुए टाइम हो गया, तो मैथमेटिक्स में ना बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, भले उसे क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर वो चीज़ नहीं आती ना, इसलिए आप क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा फंसते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। आपको एक स्टेप से दूसरे स्टेप में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कोई बच्चा ये सोचता है ना कि बिल्कुल एक शॉट से देख के और वो एकदम ट्रिग्नोमेट्री में पारंगत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को इसलिए भी दिक्कत आती है कि दे ट्राई टू टेक शॉर्टकट रूट। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो 11 से कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों का जरूर ध्यान रखें कि शॉर्टकट कुछ नहीं है, और कोई भी अगर शॉर्टकट बता रहे हैं कि ऐसे करके हो जाएगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा। अगर आपका पोटेंशियल 500 रैंक लाने का है और अगर आप शॉर्टकट ले रहे हो दूसरे के कहने पे, तो हो सकता है 5000 पे चला जाए, और 5000 रैंक आने पे हो सकता है कि यू वुड बी हैप्पी कि मेरा सिलेक्शन हो गया। बट जब आप आईआईटी में जाओगे, अपने साथ अपने कोलीग्स को कंपेयर करोगे, तो आप लोग, यार मेरा आईक्यू तो इससे बेटर है, मेरी रैंक तो बेटर आनी चाहिए, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली आप कहाँ स्टैंड कर। एक मैं हार्श ट्रूथ बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जी, मतलब अगर आपको आईआईटी एनआईटीज में जाना है, तो मैथमेटिक्स बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ भी बचते हो ना, कॉलेज में आप फंसोगे, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। आप किसी भी ब्रांच में हो ना, अगर आपको मैथ्स नहीं आती तो आप टर्मिनेट हो जाओगे। लाइक लिटरली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, केमिकल, मतलब बहुत बच्चों को लगता है कि केमिकल में मैथ्स नहीं करवाते, थर्मो करवाते हैं, मैकेनिकल देख लो,
और लाइक ऑन अ कॉन्ट्ररी मैं सर से पूछना चाहूंगा सर आपकी जैसे मतलब जेई में रैंक कितनी थी, समथिंग 300 थी जहाँ तक मैंने हाँ, सुना है। 394 थी। 394 थी, और लाइक सर आप मैकेनिकल से हो आई गेस। बिल्कुल मैकेनिकल से। तो मतलब आपको ज्यादा पता होगा कि आप एज अ मैथमेटिक्स टीचर मतलब ऐसा ये बच्चे ना करें कि एस्केप कर रहे हैं कि भाई मैथ्स टफ है, मैं से बच के निकल जाता हूँ, क्योंकि कॉलेज में आपको वही करना पड़ेगा, तो आप कॉलेज में जेई की पढ़ाई करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो हाँ, इसी में मैं एक चीज़ और बोलने की कोशिश करता हूँ कि यू विल फाइंड कि जो आईआईटी वाले बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे जैसे आईएएस वाली जगह पे जाते हैं, टॉप 20 में यू विल फाइंड के उसमें से 15 या 18 इंजीनियर्स हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न मैथ्स है कि आपको लॉजिकली सोचना सिखाता है। तो जिसकी वजह से आगे आप किसी भी फील्ड में चलो, जैसे आजकल हम ये बोलते हैं ना कि कुछ भी चीज़ सीख लो, तुरंत वो ऑब्सोलीट हो जाती है 1-2 साल में। जैसे भले ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे, 2 साल में कुछ नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो ये चीज़ें चेंज होती रहेंगी। यू दिस इज नॉट इन योर हैंड, बट अगर आपका ब्रेन लॉजिकल है तो यू कैन डील विद इट। अगर आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड अच्छा है तो किसी भी फील्ड में चले जाओ, यू विल बी एक्सेलिंग। हम्म। और सर जैसे बहुत बच्चों को ये रहता है कि मैथ्स को वन शॉट से कर सकते हैं, कि लाइक वन शॉट को एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं, या लाइक क्या अप्रोच है वन शॉट, हाउ यूजफुल इज वन शॉट फॉर मैथमेटिक्स?